स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पति काउंटर केस कब करे कि उसके फेवर में आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब कॉल करते हैं तो आपका ये पूछना होता है कि मैम ये बताइए कि अभी तक पत्नी ने किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, तो क्या हमें कोई एक्शन ले लेना चाहिए? क्या हमें पहले अपने साइड से हमें कदम उठाना चाहिए? और कई बार आपके ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि एफआईआर हो चुका है, तो अब क्या हम अगर कोई भी लीगल एक्शन लेते हैं तो हमारे फेवर में जाएगा या नहीं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है कि अगर आपकी पत्नी ने कोई केस कर दिया है तब आपको केस करना चाहिए, या आपकी पत्नी ने अभी तक कोई केस नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, तब आपको केस करना चाहिए, या फिर आपकी पत्नी ने विमेन सेल में कंप्लेंट कर दी है और अब आपको केस करना चाहिए, काउंटर केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप अपने साइड से काउंटर केस कब करेंगे कि वो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना देगा और पत्नी ने जो आपके ऊपर केस किया है वो केस वीक हो जाएगा। तो जब भी पत्नी, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी गुस्सा करके आपसे या किसी भी तनाव की वजह से आपसे नाराज़ होकर के अपने मायके में चली जाती है और बहुत समय तक, काफ़ी लंबे समय तक वो वापस नहीं आती है। अब ऐसे में आपके सामने ये समस्या होती है, जैसा कि आज के समय में माहौल चल रहा है कि पत्नियां कुछ समय तक अपने मायके में रहती हैं और बाद में जा कर के आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर कई तरह के केस लगा देती हैं। तो आपका पहला ये क्वेश्चन होता है कि मैम ऐसी-ऐसी बातें हुई हैं, तो क्या हमें केस कर देना चाहिए? पहले हमें लीगल एक्शन लेना चाहिए? यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपकी पत्नी ने अभी तक आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन नहीं की है, कहीं भी विमेन सेल में भी नहीं की है, कहीं थाने पर भी नहीं की है, या कोर्ट में भी जाकर कोई भी कंप्लेन नहीं की है, तो ऐसे में आप अपने साइड से कभी भी पहले लीगल एक्शन मत लीजिए। इसलिए जब आप हमसे बात करते हैं और आप हमें ये बताते हैं कि छोटी-मोटी कोई नाराज़गी थी या पत्नी जाकर के मायके में बैठी हुई थी और अब हम ये सोच रहे हैं कि हम किसी भी तरह का हम लीगल एक्शन ले लें, तो हमें कौन-सा केस कर देना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले आपको यही बताना होता है कि देखिए, आप अपने, अगर आप चाहते हैं तो आप पहले अपने मामले को मीडिएशन में ले जाइए। आप मीडिएशन के थ्रू अपने मामले को सही करने की कोशिश करिए, या फिर कई बार कई आपके आस-पास कोई काउंसलर होते हैं, फैमिली काउंसलर होते हैं, आप उनसे एक बार मिलिए और जाकर के काउंसलिंग करवाइए अपनी और अपनी पत्नी की। हो सकता है कि आपके बीच में जो भी समस्या है वो उसी से ख़त्म हो जाए और आपके जो वैवाहिक जीवन है वो फिर से पहले की तरह हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आप लीगल एक्शन लेने से तो बच जाएँगे और साथ ही आपका जो वैवाहिक जीवन ख़राब होने वाला है वो भी आपका नहीं होगा। और इसके बाद फिर आपके साथ एक चीज़ और होती है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको काउंटर केस, ऐसे में आपको किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं करना है। और दूसरी बात फिर ये होती है कि यहाँ पर आपका एक और माइनस पॉइंट हो सकता है कि अगर आप पहले से अपने साइड से आप अगर लीगल एक्शन ले लेते हैं, तो आपने एक तो लीगल एक्शन लिया है, यही आपके माइनस में चला जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपकी पत्नी ने ऐसा कुछ भी करने का नहीं सोचा हो और वो ये सोच रही हो कि कुछ समय तक रहने के बाद फिर वो चीज़ें धीरे-धीरे सही करने के बाद वो आपके साथ फिर से दोबारा से अपनी लाइफ़ को स्टार्ट कर देगी। तो आपके पहले ही लीगल एक्शन ले लेने से जो चीज़ें खराब नहीं होने वाली थी, वो भी अब खराब हो जाएँगी। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ें, जब आप वकील के पास जाते हैं और जा कर के अपनी सारी समस्या बताते हैं, तो वकील केवल जब ड्राफ्ट करते हैं तो केवल उतनी समस्याओं को ही नहीं लिखते हैं, वो उससे थोड़ी बहुत चीज़ें, पॉइंट को और बढ़ा-चढ़ा कर लिखते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि आपके बीच का जो मैटर होता है वो अगर केवल कोर्ट में जाएगा तो वो खारिज कर दिया जाएगा। तो इसलिए उनके पास भी, उन्हें भी थोड़ा बहुत बढ़ा-चढ़ा कर के चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो अब जब चीज़ें आपकी लीगल फॉर्म में आ गई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो आपकी पत्नी के नॉलेज में जाएगी तो वहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगी। तो आपको कभी भी पहले ही खुद से स्टेप नहीं लेना है ऐसा। आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप फैमिली काउंसलिंग करवा लीजिए किसी काउंसलर के पास जा कर के, या आप मीडिएशन में चले जाइए। आप कोर्ट के थ्रू भी मीडिएशन करवा सकते हैं। और इससे ये होगा कि आप अपनी चीज़ों को सही करना चाहते थे, इसलिए आपको जब कुछ नहीं समझ में आया तो आपने मीडिएशन का सहारा लिया अपने रिश्ते को सही करने के लिए। अब दूसरा होता है कि क्या पत्नी ने अगर विमेन सेल में कंप्लेन की है, तो इस वक्त पर आपको कोई काउंटर केस कर देना चाहिए? पत्नी ने आपके विमेन सेल में आपकी कंप्लेन की, आपकी फैमिली के लिए कोई कंप्लेन की है। अब ऐसे में अगर आप लीगल उसमें एक्शन लेते हैं, आप अगर कोई भी काउंटर केस करते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि पत्नी एक तो पहले चली गई है विमेन सेल में, तो अगर आप चाहें तो आप काउंटर केस कर सकते हैं। ये आपके फेवर में भी जा सकता है और कभी-कभी ये आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं माना जाता कि आप अभी जा कर के आप लीगल एक्शन ले लीजिए, आप कोई भी काउंटर केस कर दीजिए। क्योंकि पहले तो आपको सारी बातें पता नहीं है। जब आपकी वाइफ़ ने जब
विमेन सेल में कंप्लेन की है, तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को ही बताया होगा, कुछ चीज़ें होंगी जो कि ख़त्म भी हो सकती होंगी। क्योंकि विमेन सेल में जब कंप्लेन होती है तो विमेन सेल का एक काम होता है कि वो सबसे पहले मीडिएशन के थ्रू आपके बीच की समस्या को हल करके आप दोनों को फिर से एक साथ करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपका जो पारिवारिक जीवन है वो ख़राब ना हो, और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि विमेन सेल में कंप्लेन होने के बाद आपकी चीज़ें, आप अगर जाते हैं वहाँ पर, जो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, आप जाते हैं, दोनों के बीच में जो भी बातें होती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होकर के आपके बीच की चीज़ें सही हो जाती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, अगर आपने पहले से ये सोच लिया है कि नहीं, अब आपको रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हों आपके बीच में जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि अब आप इस पत्नी के साथ नहीं रह सकते, आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते और आप अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, कहीं कुछ आपकी भी गलती होती है, कुछ उनकी भी गलती होती है। तो अगर ऐसा है तो आप चाहें तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कहीं भी ये है कि आप अपनी चीज़ों को सही करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ रहे, तो इस वक्त पर आप लीगल एक्शन मत लीजिए, आप काउंटर केस बिल्कुल मत करिए। आप पहले हर कोशिश करिए कि आपका जो रिश्ता है वो सही हो जाए। तीसरा आता है कि जब पत्नी ने एफआईआर करवा दी है, एफआईआर आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ पत्नी ने करवा दी है और चार्जशीट भी दाखिल हो गई, इन्वेस्टिगेशन होके चार्जशीट वगैरह सब दाखिल हो गई है। अब क्या आपको काउंटर केस करना चाहिए? तो जी हाँ, ये आपका सबसे अगर हम बोलें गोल्डन टाइम है काउंटर केस करने का, तो वो यही होता है कि जबकि आपकी चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन भी, सारी चीज़ें हो गई हैं, आपके पास हर चीज़ है। आपकी पत्नी ने एफआईआर में क्या लिखवाया, किन किन पॉइंट्स को उसने उठाया है, सारी चीज़ें अब आपके पास हैं। तो आप सारी चार्जशीट की आप कॉपी निकलवाइए, आप कंप्लेन की, अगर कंप्लेन की हुई है तो कंप्लेन की कॉपी निकलवाइए, आप सारी चीज़ें निकलवा करके अपने वकील को दीजिए और जितना भी स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है वो आप स्ट्रॉन्ग केस लगवाइए। काउंटर केस जो आपको करना है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उन पॉइंट्स को निकालिए, ये काम है आपके वकील का। आप अपनी सारी बातें वहाँ पर बता दीजिए और आपके वकील अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा सा आपका केस ड्राफ्ट कर देंगे और आपके साइड से वो काउंटर केस फाइल कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा कि एक तो पत्नी ने केस कर दिया है, 498A का भी केस कर दिया और हो सकता है कि 125 का भी किया और साथ में डीवी का भी किया हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर पत्नी कर देती है तो इसके बाद फिर उसके पास कोई भी अधिकार नहीं बच जाता है कि अगर उसने केस किया है, डीवी का कर दिया है, 125 का कर दिया, 498A का कर दिया, तो सारे केस तो आपके खिलाफ उसने कर चुके हैं। अब आपके पास क्या है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं कि आपकी पत्नी किन किन बातों को उठा सकती थी, लीगल एक्शन किन किन बातों के लिए उसने वो ले सकती थी, वो सारी चीज़ें उसने अपने हथियार प्रयोग कर लिए। अब आपको क्या करना है कि आपको सब चीज़ें एक साथ करनी है, सारे आपको पेपर निकलवाने हैं और निकलवा करके आपको एक अच्छा सा केस ड्राफ्ट करवाना है और ड्राफ्ट करवा करके जो भी केस बनता है, जो भी केस ऐसा बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और उसको कर देने से आपकी पत्नी वीक पड़ जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी और वो हो सकता है कि वो कहीं न कहीं से वो सुलह समझौते के माध्यम से अपने केस को ख़त्म करवाना चाहे। वो अपने क्वैशिंग के लिए वो जा सकती है, आपके साथ समझौता कर ले और वो अपने केस को क्वैश करवा ले। तो इसलिए आप जो भी केस करिए, जो भी काउंटर केस करिए, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ऐसा हो जिससे कि वो परेशान हो सके। ऐसा नहीं कि आप अगर छोटे-मोटे केस कर देते हैं, आपकी पत्नी ने जो केस किया उसके एवज़ में आप कोई छोटा-सा केस कर देते हैं, तो उससे आपकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं परेशान होगी। इससे क्या होगा कि ठीक है, आप तो ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आपकी पत्नी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद भी आपके लिए एक चीज़ और कि ये चार्जशीट दाखिल होने के बाद आपको काउंटर केस कितने समय के अंदर कर लेना चाहिए? ये एक सबसे ज़रूरी सवाल हो जाता है। तो आपका जब चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो इसके बाद फिर आपको जो काउंटर केस करना है वो बहुत ही कम समय के अंदर आपको कर लेना चाहिए। आप कोशिश करिए कि 15 दिन, 20 दिन के अंदर आपका केस ड्राफ्ट हो जाए और वो वहाँ पर दाखिल हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप लंबे समय के बाद आप जाते हैं और काउंटर केस करते हैं, तो वहाँ पर आपके केस को खारिज भी किया जा सकता है कि आप केवल परेशान करने के लिए आप ऐसा केस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कुछ ही समय में जा कर के अपने केस को दाखिल करवाते हैं, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है और इससे आप अपनी पत्नी को परेशान कर सकते हैं और हो सकता है कि ऐसे परेशान होकर आपकी पत्नी क्वैशिंग के लिए चली जाए और आपसे समझौता करके अपने केस को वापस लेने को तैयार हो जाए। तो ये आज का ये वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि आपको अपने साइड से केस कब करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर आंसर दिया जा सकता है तो ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप हमसे अपने केस के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अपॉइंटमेंट ले करके आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।